जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 आश्विन पूर्णिमा कब है। तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन चंद्रोदय का क्या समय होगा, किस दिन स्नान दान का कार्य किया जाएगा, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, किस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाएगा और खास करके आश्विन पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानेंगे इन सबों के बारे में। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भक्तजन भी इसका लाभ उठा पाए। हिंदू धर्म में आश्विन पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। आश्विन पूर्णिमा को, जिसे कि शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा, कोजागरी व्रत पूर्णिमा, कुन्नूर पूर्णिमा आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन जो कि चंद्रमा, खास करके आश्विन पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपने पूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और अपने चंद्र रूपी प्रकाश से जो कि अमृत की वर्षा करते हैं। और इस दिन खास करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत धारण किया जाता है। माता लक्ष्मी इस दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। इनका उस दिन जो भी भक्तजन व्रत को धारण करके पूजन करते हैं और खुली आकाश के नीचे जो कि चंद्रमा के मध्य स्थित होने पर पूर्वोक्त विधि से उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके और गो दूध की खीर में, यानी कि गाय के दूध के खीर में घी और सफेद खांड यानी कि शक्कर मिला करके, सफेद प्रकार का शक्कर हो उसे मिला करके अर्धरात्रि के समय भगवान को अर्पण करके पूर्ण चंद्रमा के मध्य आकाश में आने पर उस खीर को खुले आकाश के नीचे रखनी चाहिए और अगले दिन उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो पहले जानते हैं शरद पूर्णिमा तिथि के महत्व के बारे में, उसके बाद आप जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को, जिसे कि इस दिन निशिता व्यापनी, रात्रि व्यापनी इस दिन पूर्णिमा ली जाती है और इस दिन कोजागर व्रत किया जाता है, जिसमें कि ऐरावत पर आरूढ़ इंद्र और महालक्ष्मी का पूजन करके उपवास करे और रात्रि के समय घृत पूरित और गंध पुष्पादि से सुपूजित 1 लाख या 50,000 या 10,000, 1,000 या केवल 100 दीपक प्रज्वलित करके देव मंदिरों, बाग बगीचों, तुलसी, अश्वत्थ यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे, बिस्तर के रास्ते, चौराहे, गली और वास भवनों की छत आदि पर रखे और प्रातः काल होने पर स्नान आदि करके इंद्र का पूजन कर ब्राह्मणों को घी शक्कर मिली हुई खीर का भोजन कराकर वस्त्र आदि की दक्षिणा और स्वर्ण आदि के दीपक दे तो अनंत फल होता है। इस दिन रात्रि के समय इंद्र और लक्ष्मी पूछते हैं कि कौन जागता है। इसके उत्तर में उनका पूजन और दीप ज्योति यानी कि दीपक चारों ओर जलाया जाता है और प्रकाश देखने में आए तो इससे माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होती है और अपना कृपा प्रदान करती है, जिससे कि भक्तों के सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, घर के भंडार भरते हैं। इस दिन को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसमें जो कि प्रदोष व्यापनी और निशित व्यापनी यानी कि रात्रि व्यापनी तिथि इसे ली जाती है। यदि पहले दिन निशित व्यापनी हो और दूसरे दिन प्रदोष व्यापनी न हो तो पहले दिन व्रत करना चाहिए और इस दिन जो कि कांसे के पात्र में घी भरकर स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दे तो ओजस्वी होता है, यानी कि सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। अपराह्न में हाथियों का निराजन करे तो उत्तम फल मिलता है और जो कि अन्य प्रकार के अनुष्ठान भी करे तो उसकी सफल सिद्धि होती है।
इसके अतिरिक्त आश्विन शुक्ल निशीत व्यापिनी पूर्णिमा को प्रभात काल यानी कि सुबह के समय आराध्य देव को सुश्वेत यानी कि सफेद प्रकार के वस्त्र आभूषण आदि से सुशोभित करके षोडशोपचार पूजन करे और रात्रि के समय उत्तम गो दुग्ध यानी कि गाय के दूध में घी और सफेद खांड मिला करके अर्धरात्रि समय भगवान को अर्पण करके साथ ही पूर्ण चंद्रमा के मध्य आकाश में स्थित होने पर उनका पूजन करे और पूर्वोक्त प्रकार की खीर का नैवेद्य अर्पण करके दूसरे दिन उसी का प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण करे तो इससे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आइए अब जानते हैं आश्विन पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 8:41 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार शाम 4:57 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। इस पूर्णिमा को जो कि निशिता व्यापिनी, प्रदोष व्यापिनी और चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। इस कारण से जो भी भक्तजन पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करने वाले हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं, वो सभी 16 अक्टूबर को ही इन कार्यों को करेंगे और 17 अक्टूबर को स्नान दान की पूर्णिमा है। जो केवल स्नान दान करने वाले हैं वो सभी भक्तजन 17 अक्टूबर गुरुवार के दिन स्नान दान का कार्य करेंगे और 16 अक्टूबर को व्रत की पूर्णिमा है। 16 अक्टूबर की रात्रि ही जो कि खुले आकाश में जो कि खीर का नैवेद्य जो रखा जाता है वह 16 अक्टूबर की रात्रि ही रखा जाएगा। 16 अक्टूबर को और 17 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:42 से सुबह 5:32 तक, सूर्योदय का समय सुबह 5:57 और सूर्यास्त शाम 5:30 होगा। 16 अक्टूबर को चंद्रोदय का जो समय है वह समय शाम 5:01 है। नक्षत्र जो कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शाम 7:18 तक होगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र होगा। योग जो कि ध्रुव योग सुबह 10:10 तक, उसके बाद व्याघात योग होगा और आगे जो कि हर्षण योग है। राहु काल का समय 16 अक्टूबर को सुबह 11:43 से दोपहर 1:10 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान का दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है और जिस दिन भी व्रत की पूर्णिमा होती है इस दिन व्रत को धारण करके इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी का पूजन अभिषेक आदि का कार्य करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। 32 पूर्णमासी के व्रत में जो कि भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है, चंडी माता का पूजन किया जाता है, जिससे कि सुख तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से शाम के समय में चंद्रोदय होने पर पूजन आदि का कार्य करना चाहिए और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। आश्विन पूर्णिमा को जो कि इस दिन खास करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत को धारण करके पूजन आदि का कार्य किया जाता है तथा रात्रि में खीर में घी डाल करके सफेद खांड मिला करके अर्धरात्रि के समय जो कि भगवान को अर्पित करके साथ ही पूर्ण चंद्रमा के मध्य आकाश, चंद्रमा जब मध्य भाग में स्थित हो
उस समय उनका पूजन करके पूर्वोक्त प्रकार की खीर का नैवेद्य जो कि खुले आकाश के नीचे रखनी चाहिए और दूसरे दिन इसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए, जिससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, भगवान शिव जी का पूजन करें, इंद्र और माता लक्ष्मी का साथ में ऐरावत पर आरूढ़ होते हुए उनका पूजन करना चाहिए, चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए और उन्हें अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। और आश्विन पूर्णिमा तिथि के दिन से ही जो कि कार्तिक स्नान भी शुरू हो जाता है, जो कि 17 अक्टूबर से कार्तिक स्नान शुरू हो जाएगा। इस दिन जहां तक हो सके जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर तुलसी वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे जहां तक जो भी रास्ता हो वहां तक दीप आदि प्रज्वलित इस दिन करनी चाहिए रात्रि में। इससे माता लक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।